थोड़ा सा बस यहाँ पर आइडिया हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस वाले केस में। अगर हम एसिड अगर बात करें हम एसिड मतलब क्या बोले अभी आप कि जो H+ दे देगा, तो एसिड बेस में एक्चुअली इसको पढ़ना हम लोग को है इक्विलिब्रियम में, तो चूंकि चैप्टर में नहीं हुआ है आप लोग का, तो यहाँ नीड थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा हम लोग इस वाले केस में, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको इसके बारे में। तो एसिड बेस अगर हम बात करें एसिड बेस थ्योरी, तो ये आपको इसमें कुछ थ्योरी या पहला थ्योरी इसका होगा, जैसे अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी ये एक्चुअली पार्ट है आपका इक्विलिब्रियम का, लेकिन चैप्टर नहीं हुआ इसीलिए हम बता दे रहे हैं आपको। तो एक बार आप जस्ट डिफाइन कर लो एसिड क्या होता है। अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा। एसिड हम उसको बोलेंगे जो H+ प्रोड्यूस करेगा। लिख लो आप substance which produce H+ ion, which produce H+ ion in water, which produce H+ ion in water, उसको बोलेंगे हम एसिड, है ना। ये आपका प्रोड्यूस करेगा H+ आयन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, HNO3, H2SO4, सब एसिड हो गया। ये सबके पास हाइड्रोजन है जो क्या होगा H+ प्रोड्यूस, यहाँ H+ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा एक बात अगर यहाँ आप सोच लो इस तरह से, क्या CH4 एसिड होगा, इसके बाद तो हाइड्रोजन है, क्या CH4 एसिड कहलाएगा। यहाँ पर ये बोलेंगे हम लोग अगर इसका बॉन्डिंग होगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, अगर H का बॉन्डिंग होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे H और Cl का जो बॉन्ड होगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका जो बॉन्ड पेयर होगा इसके तरफ जल्दी चला जाएगा, ये जल्दी बन जाएगा H+, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा अगर बॉन्डिंग होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यहाँ बॉन्डिंग है क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, यहाँ भी बॉन्डिंग है किसके साथ, अगर HNO3 को देखो आप ध्यान से, तो इसको हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर को। यहाँ बॉन्डिंग किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, जो आसानी से टूट जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ बॉन्डिंग किसके साथ होगा, हाइड्रोजन का, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इसका। यहाँ भी देख लो OH है, ये भी टूट जाएगा आसानी से। तो जहाँ बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वही टूटेगा और बनाएगा H+। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है H+, इसलिए एसिड नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर बोलना होगा कौन सा हाइड्रोजन बनेगा H+, तो वही बनेगा H+ जो बॉन्डिंग किसके साथ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ये पहचानने का नियम हो गया कौन बनेगा H+, तो बगल में लिख भी लो आप इस तरह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बॉन्डिंग अगर होगा यही बनेगा प्लस, चाहे ऐसे भी पोलराइज ही रहेगा प्लस माइनस, ये टूट जाएगा आसानी से। बात हुआ यहाँ पर एसिड के बारे में। अगर हम बात करें बेस के बारे में, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस क्या होगा, तो लिख लो आप बेस क्या होता है, जो बनाएगा OH-, मालूम है आप लोग, लिख लो substance which produce OH-, substance which produce OH- in water। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वी कैन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। These are example of base जो प्रोड्यूस करेगा OH-। ये थ्योरीज पढ़ना है आपको नेक्स्ट वन। अब कुछ कंपाउंड था जो पहले वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो इसीलिए यहाँ सेकंड थ्योरी आ गया
तो आप देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या होगा, लिख लो आप। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या होगा, तो लिख लो आप ब्राउनस्टेड एसिड क्या होगा। तो लिखोगे आप तो substance which donate H plus, जो H plus डोनेट करेगा उसको बोलेंगे एसिड। और बेस क्या हो जाएगा, तो बेस में नीचे लिख लो आप इसका उल्टा, अगर डोनेट कर रहा है तो बोले H plus, इसका उल्टा क्या होगा, वो एक्सेप्ट, तो लिख लो आप substance which accept H plus, जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे हम बेस। अब यहाँ एग्जांपल एक बार देख लो, जैसे अगर मान लेते हैं सपोज HCl है प्लस H2O, अगर आप डिसॉल्व करते तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस इससे बाहर आएगा और बन जाएगा Cl माइनस। अब जो H प्लस बाहर आएगा वो कहाँ रिएक्शन करेगा, इसके पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताए थे। तो अगर लोन पेयर है यहाँ बना H प्लस इससे बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो बताओ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी HCl क्या हुआ, क्योंकि डोनेट किया H प्लस, वाटर क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया ना H प्लस को, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एक बात और यहाँ आपको सीखना होगा कि एसिड जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो बना है इसको बोलेंगे हम दिस इज कंजुगेट बेस कहलाएगा। और जो बेस था इसके करस्पॉन्डिंग जो बना है इसको बोलेंगे हम कंजुगेट एसिड। बगल वाले रिएक्शन में एसिड कौन है, बेस कौन है, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा बेस होगा, जो डोनेट करेगा एसिड होगा। तो वाटर यहाँ पर ही डोनेट किया अपना H प्लस, ये यहाँ पर होगा एसिड और ये हो जाएगा यहाँ बेस, और इससे बनने वाला कंजुगेट एसिड और ये हो जाएगा कंजुगेट बेस। H2O था उससे बाहर चला गया H प्लस, तो क्या रहेगा, OH माइनस रह जाएगा, OH माइनस। बॉन्ड यहाँ देख लो इस तरह ब्रेक हुआ होगा, H होगा OH होगा। ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये दोनों कहाँ चला जाएगा, इसके तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा H प्लस और बन जाएगा OH, ठीक है ना। अब जो बना H प्लस वहां पर ही क्योंकि इस बस लोन पेयर था एक्सेप्ट किया, क्या बनेगा NH4 प्लस। अब अगर यहाँ बोले आपको हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, लिख लो आप। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, यहाँ लिखोगे आप conjugate acid base pair has difference of one hydrogen only। जरा यहाँ देख लो आप, क्या Cl माइनस और HCl एग्जाम्पल होगा इसका, ये दोनों में डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंस केवल एक हाइड्रोजन का होगा। उसी तरह एक बार यहाँ देख लो, अगर H2O है और दूसरा OH माइनस, क्या होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे डिफरेंस किसका होगा, एक हाइड्रोजन डिफरेंस यहाँ पर है, ओनली वन H प्लस आयन, H2O होगा एंड H3O प्लस, एग्जाम्पल होगा NH3 और दूसरा NH4 प्लस, एग्जाम्पल होगा, लिख लो एग्जाम्पल अच्छा है। और एक आपके पास यहाँ पर ही अगर एसिड है तो क्या बोले अभी आपको,
H प्लस से डोनेट करेगा, मतलब इससे बाहर चला जाएगा H प्लस, तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर कोई बेस होगा ये प्लस कर लेगा H प्लस को, मतलब गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। बताइए क्या होगा कंजुगेट एसिड? कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा? गेन करेगा H प्लस, तो गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस, क्योंकि गेन करेगा H प्लस को, यहाँ पे गेन कर लेगा H प्लस को, NH4 प्लस, क्या बनेगा? गेन करो इसमें H प्लस, HCl। अब यहाँ जो नोट लिखवाने वाला है इसको हम प्रूफ करते हैं एनिक्विलिब्रियम में, तो आप वहाँ प्रूफ बता भी देंगे इसका प्रूफ, लेकिन अभी आप लिख लो, यहाँ हमें जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ लिखोगे। पहला पॉइंट होगा if acid is stronger, if acid is stronger, then its conjugate base is weaker। अगर एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। एक पॉइंट यहाँ और लिख लो, सेकंड पॉइंट, if base is stronger, इसका मतलब उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा? वीकर। रिलेशन उल्टा होगा जी, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस वीक होगा, एसिड अगर वीक है तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, रिलेशन उल्टा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहे हैं आपको, देख लो। इसमें क्या रिएक्शन हो जाएगा? एसिड है ये, जैसा एसिड है तो क्या बनता है? माइनस बनता है और H3O प्लस बनता है। अब जरा एक बार ध्यान से यहाँ देख लो, HI और HCl में which is strong acid, ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI और HCl में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl। पढ़ते आ रहे हैं हम बचपन से, लेकिन गलत पढ़ रहे हो आप। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर ये होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके तुलना में ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। ऐसा क्यों? समझ लो यहाँ बात को। आप ये बताओ, क्लोरीन और आयोडीन में विच इज किसका साइज बड़ा होगा? साइज किसका बड़ा होगा? आयोडीन साइज बड़ा होगा, नीचे आएगा ना ग्रुप में। तो साइज अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा इस वाले से यहाँ पर। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो हम बोले हैं, आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग में, लेंथ अगर ज्यादा होगा तो तोड़ना ज्यादा आसान होता है। लेंथ अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आसानी से बना पाएगा H प्लस आयन। तो यहाँ पे इसके तुलना में ये बहुत आसानी से बना पाएगा H प्लस, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ इसके तुलना में। ठीक है, इसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कि वीक हो गया, है ना, लेकिन इसके तुलना में ये वीक हो जाएगा और इसके तुलना में ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, वीक बॉन्ड होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ समझो, अभी हम जो बोले थे कि अगर इसके तुलना में सपोज ये एसिड अगर वीक हुआ, तो आप ये बताओ, जैसे यहाँ लिखवाया आपको हम, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस क्या होगा? इसको वीक बेस होना चाहिए था। और ये अगर इसके तुलना में अगर वीक है तो अब इस बेस के तुलना में ये बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको कंपेयर करना पड़े यहाँ पर ही कि I माइनस और Cl माइनस विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये पूछ दिया जाए आपको तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा ना।
अब ऐसा क्यों होगा, बात यहाँ समझ लो आप। ऐसा इसीलिए होगा, Cl का साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, बता दिया अभी आपको हम। साइज अगर छोटा है, इसका साइज बड़ा होगा। आप ये बताओ चार्ज दोनों में तो सेम ही है ना जी, माइनस चार्ज। तो चार्ज अगर सेम है तो आप ये बता सकते हो किसमें ज्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा। साइज बड़ा है, साइज छोटा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, चार्ज तो वही है, तो चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, इस वाले में। तो इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर हाई हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, या इसको बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस वाले में लेस हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। अब सिंपल यहाँ सोच के देख लो, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो जल्दी रिएक्शन कर जाएगा ना किसी से। जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। जिसमें चार्ज ज्यादा हो जल्दी रिएक्शन कर जाएगा ना, मतलब दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत जल्दी किसी H+ से रिएक्शन कर जाएगा। इसकी तुलना में इसका साइज बड़ा था, चार्ज डेंसिटी इसका कम था, ये आपका क्या हो जाएगा, वीक बेस, क्योंकि आपका ये क्या हुआ, इसमें चार्ज से कम, मतलब कम रिएक्टिव हो गया। तो दिस वन इज लेस रिएक्टिव हो जाएगा। लेस रिएक्टिव का मतलब ये बहुत जल्दी अपना लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा H+ को, मतलब क्या हो गया, वीक बेस तो लिख ही दिया आपको यहाँ पर, यहाँ पर दिस इज वीक बेस। या फिर बोलो मोर स्टेबल होगा। लेस रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोर स्टेबल। वही अगर इसके लिए बात करें, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा मतलब मोर रिएक्टिव होगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, मतलब लेस स्टेबल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अभी जो पढ़ने वाले हो आप, वहाँ कंपेयर करेंगे दो कंपाउंड के बीच में, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वहाँ इस वाले केस में आपका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। बाकी एग्जाम्पल लिख लो आप यहाँ, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो ही गया है ना। अब यहाँ पर ही एक और थ्योरी है, दिस इज आवर थर्ड थ्योरी, इसको बोलेंगे हम लेविस थ्योरी। इसको भी लिख लो। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी क्या होगा, एसिड क्या होगा, लेविस एसिड क्या होगा, लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होगा, लेविस एसिड लिख लेना यहाँ पे, सब्सटेंस which accept electron pair, और लेविस बेस क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो सब्सटेंस which donate electron pair, अब डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट तभी करेगा ना जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर ही अगर एग्जाम्पल लिखे हम लोग लेविस एसिड का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, या आप AlS3 लिख लो, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर FeCl3 लिख सकते हो आप, या सिंपल आयरन लिख सकते हो आप। दे ऑल हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, दे ऑल आर लेविस एसिड। क्या यहाँ पर जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने का, इसको वैकेंट ऑर्बिटल है। अब बताओ BH3 वाले अगर बात करें यहाँ पर, इसमें बॉन्ड कितना बन चुका है, 3 बॉन्ड है ना। अगर 3 बॉन्ड है, आप ये देख लो पहले कि इस बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दिस इज वैलेंस सेल, यही हो गया सेकंड सेल। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 1 2 3।
यहाँ बॉन्ड बन रहा है 3, बॉन्ड 3 तभी बनेगा जब इसके पास 3 होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट, मतलब लो एनर्जी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसको बनाओगे एक्साइटेड स्टेट में आप, तो दिस इज 1s2, 2s1 और 2p2, मतलब इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर जंप कर जाएगा हाई एनर्जी में एक्साइटेड स्टेट में। तो अब इसके पास देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था कहाँ चला गया, बगल वाले में खाली में वहाँ चला गया। तो अब इसके पास 3 बॉन्ड आसानी से बन जाएगा, 3 अनपेड इसके पास है, बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन भी है, 3 बॉन्ड बना लिया। तो अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल क्या है, दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल, जो खाली है, इसी में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो, इसीलिए क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। उसी तरह से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इन लोगों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, सिमिलर टू बोरोन, सेम फैमिली का है ना, बोरोन एल्युमिनियम, बोरोन एल्युमिनियम। यहाँ देखो किसको बोलेंगे लेविस बेस, हम जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास होगा इलेक्ट्रॉन पेयर वही डोनेट करेगा। तो यहाँ देखो H2O है, क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर होगा। NH3 देख लो, इसके पास भी लोन पेयर है, या कोई अल्कोहल को देख सकते हो आप, यहाँ भी लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो डोनेट कर सकता है बगल वाले को। बस एक यहाँ कंडीशन ये होगा कि जिसके पास लोन पेयर रहेगा उसका कंप्लीट ऑक्टेट रहना मस्ट है, अगर कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा तभी डोनेट करेगा। तो बस यहाँ पर ही दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस। तो आप यहाँ लिख सकते हो अमोनिया हो जाएगा लेविस बेस, साथ में तो भी सब तो होगा ही, और इसके अलावा क्या होगा, तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब जो NH3 से जो बनेगा उसी को बोलेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये होगा कि NH3 से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर ग्रुप को अगर ऐड कर दोगे आप, तो ये जो बनेगा यही क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया से ही तो बना हुआ है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो उसका जगह क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप आ सकता है, तो इसके पास भी तो लोन पेयर है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस, दिस ऑल आर लेविस बेस।